Welcome in economics classes. First, subscribe the channel if you don't. Today's topic is barter system of exchange. Barter system of exchange means exchange of goods for goods. In olden days, पुराने समय में, when there is not evolution of money, peoples exchange goods for goods. So that system is known as barter system. बाटर सिस्टम में क्या होता है? पुराने समय में, बहुत पहले की बात है, जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, मनी का आविष्कार नहीं हुआ था, मनी का प्रचलन नहीं था, ऐसे समय में लोग गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कि अगर किसी को क्लोथ की ज़रूरत है और उसके पास राइस है, सरप्लस, जितना उसका यूज होना चाहिए उससे ज़्यादा है, सरप्लस राइस है, और उसको ज़रूरत है क्लोथ की, कपड़े की, तो वो वैसे व्यक्ति से राइस एक्सचेंज करता था जिस व्यक्ति के पास सरप्लस क्लोथ होता था, कपड़ा होता था, और उसको राइस की ज़रूरत होती थी, चावल की ज़रूरत होती थी। तो ऐसे सिचुएशन में गुड्स का एक्सचेंज होता था, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक था। उसको, जिसको क्लोथ की जरूरत है और राइस सरप्लस है, तो उस व्यक्ति को, वैसे व्यक्ति को खोजना पड़ता था कि जिसके पास क्लोथ सरप्लस है और उसको राइस की जरूरत है। इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। So barter system, that means exchange of goods for goods. This is called barter system of exchange. So in barter system of exchange, there are so many difficulty found. It may be lack of double coincidence of wants, lack of divisibility, difficulty in storing wealth, absence of common measure value, and lack of standard of deferred payment. So there are so many problems arises in barter system. Now I am going to explain one by one. The first is lack of double coincidence of wants. It is difficult to come across double coincidence of want. It means that it's very difficult for owner of some goods and services to find someone else who wanted both his goods and services more than anything else and possess that goods and services that our trader wanted more than anything else. First is lack of double coincidence of wants. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का सिंपल मतलब है दो ऐसे व्यक्ति, उन दोनों को गुड्स और सर्विसेज चाहिए जो एक दूसरे को कंप्लीट कर सकता है, एक दूसरे को पूरा कर सकता है। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की कमी थी, ये संजोग बहुत कम ही हो पाता था। So the first problem of barter system is
डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसमें क्या होता था, जिसको कपड़े की जरूरत है और राइस सरप्लस है, दूसरे व्यक्ति के यहां पर क्लोथ तो है, उसके पास सरप्लस क्लोथ है, लेकिन उसको राइस का नीड्स नहीं है, उसको मिल्क चाहिए। ऐसे सिचुएशन में यहां पर गुड्स फॉर गुड्स एक्सचेंज संभव नहीं है। इसीलिए बार्टर सिस्टम का पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये संयोग या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की कमी है। बार्टर सिस्टम में ये कमी थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, क्योंकि ये संयोग बहुत ही कम होता था कि एक दूसरे की जो नीड है वो एक दूसरे के पास है। वो ये जानने के लिए या जिसको जरूरत थी कपड़े की, वो घूमते रहता था कि हमको कपड़ा चाहिए, हम उसके बदले में राइस देंगे। तो कभी मिल्क वाला मिल जाता था, तो कभी कुछ और मिल जाता था। तो ऐसे सिचुएशन में बार्टर सिस्टम के लिए ये पहला प्रॉब्लम है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सेकेंड, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। बार्टर सिस्टम दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। अगर आपके पास काऊ है, गाय है, और आपको बकरी चाहिए, मुर्गी चाहिए, बतख चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो क्या जो एनिमल है, जो बिग एनिमल है, उसको स्मॉल यूनिट में डिवीजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। किसी भी बड़े यूनिट को छोटा यूनिट में करना संभव नहीं है, क्योंकि आपको तो दूसरे से छोटा यूनिट चाहिए और आपके पास बड़ा यूनिट है। अब आप बड़ा यूनिट को काट करके छोटा छोटा नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम, दैट इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम इज डिफिकल्ट इन स्टोरिंग वेल्थ। आप लंबे समय तक जो आपके पास प्रोडक्ट है उसको नहीं रख सकते हैं। मिल्क, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, बहुत सारे ऐसे आइटम है जिसको आप लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। वो क्या होगा, कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगा। दैट मीन्स उसमें जो वैल्यू है, वो जो आपके पास गुड्स है, मिल्क है, वेजिटेबल है, ग्रेन्स है, उसका एक वैल्यू है जिसको आप एक्सचेंज करने से आप दूसरा गुड्स कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये लंबे समय तक आप अपने पास इसको नहीं रख सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम, डिफिकल्ट इन स्टोरिंग वेल्थ। आपके पास जो सामान है उसका एक वैल्यू है, संपत्ति है, उसको आप लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकते हैं। इसलिए बार्टर सिस्टम में ये एक प्रॉब्लम है कि आप जो आपके पास जो वैल्यू है उसको आप लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं है। बहुत सारे गुड्स हैं, हजारों हजार गुड्स हैं जिसको हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। यहां पर कोई भी पार्टिकुलर यूनिट नहीं है कि कितना वेजिटेबल हम दूसरे को देंगे
उससे हमको वो कितना ग्रेन्स देगा, क्लोथ देगा या कुछ और देगा। यहां पर किसी भी तरह का मापदंड नहीं है कि यहां पर अगर मान लीजिए हम 10 पोटैटोज देते हैं या 1 बाल्टी दूध देते हैं तो उसके बदले में वो हमें दूसरा कितना फूड ग्रेन्स देगा या और भी कितना सामान देगा। इसलिए ये नंबर 4 प्रॉब्लम है आपका बार्टर सिस्टम का, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। गुड्स को मेजर करने के लिए कोई यहां पर यूनिट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है कि किस गुड्स के बदले में कौन सा गुड्स मिलेगा और कितना मिलेगा। यहां पर ध्यान देने की बात है कि किसी गुड्स के, जब आप कोई भी गुड्स एक्सचेंज करते हैं तो वो जो गुड्स आप एक्सचेंज करते हैं दूसरे से, तो दूसरा आपको उस गुड्स के बदले में कितना गुड्स देगा इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। सो दिस इज द 4th प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। एंड लास्ट इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम है कि आप फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। सैलरी है, इंटरेस्ट है या किसी से अगर किसी तरह का लोन लिए हैं तो आप उसको, कोई भी सामान लिए हैं तो आप उसको फ्यूचर में पेमेंट करना असंभव है, दिक्कत है। With exchange of goods, it is not possible to have a satisfactory unit of future payment like salaries, interest, loan, etc. आप उसको जब भी फ्यूचर में पेमेंट करना चाहेंगे तो आप उसको पेमेंट करके सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बार्टर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, मतलब आप उसको गुड्स ही दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई काम किया है तो अगर एंड ऑफ मंथ में अगर आप उसको सैलरी देना चाहते हैं तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए गुड्स ही दीजिएगा तो बहुत सारा गुड्स उसको देना पड़ेगा एंड ऑफ द मंथ में। सो देयर इज प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर आप फ्यूचर में किसी को कुछ पेमेंट करना चाहते हैं सो इट इज वेरी डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम। जस्ट यू हैव लर्न फ्रॉम मी अबाउट द बार्टर सिस्टम एंड प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम।